लगातार कल सुबह से धरना चालू था, क्या मांगे थी आपकी और क्या मांगे पूरी हुई हैं? प्रशासन ने क्या मांगे? देखिए, कल सवेरे से सभी माननीय विधायक, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और हम सब लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर जो प्रभारी मंत्री जी और कलेक्टर साहब के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक हुई थी। माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय नकुलनाथ जी ने भी चर्चा की थी। प्रभारी मंत्री जी से भी हम लोगों की, हमारे माननीय विधायकों की चर्चा हुई और ये तय हुआ था कि हर विधानसभा क्षेत्र में 50-50 बेड की व्यवस्था अलग से कर देंगे, जिसका शहर का जो हॉस्पिटल है, जो ओवरलोड हो रहा है महामारी के कारण, आज आम लोगों को परेशानी हो रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा है। इन सब बातों को लेकर हमने जो बात रखी थी, 3 दिन पूरे होने के बाद वो काम नहीं हो पाए। उसको लेकर कल से हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए थे। मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई, प्रभारी मंत्री जी से बात हुई, नकुलनाथ जी से बात हुई, कमलनाथ जी से बात हुई और हम सब लोगों ने यही बात रखी कि आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया। आज स्थिति ये है कि ना यहाँ पे रैपिड एक्स का इंजेक्शन मिल रहा था, ना फ्लू मिल पा रहा था, ना ऑक्सीजन थी। सारी बातें की तो बहुत सारी व्यवस्था भी हुई, बहुत सारी व्यवस्था रह गई आम लोगों को। आज एक भी बेड हमारा प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में खाली नहीं। दूसरी बात ये कि जो मरीज गए हुए हैं, जैसी व्यवस्था उनकी होनी चाहिए वो व्यवस्था उनकी वहाँ हो नहीं पा रही। सब बहुत ज़्यादा परेशान है। छिंदवाड़ा में मौतों की संख्या सिर्फ छिंदवाड़ा शहर अकेले में 55 करीब कोरोना से मरने वालों की होती है। 25 लोग के 30 लोग शहर में साधारण मौतों से मर रहे हैं। ये स्थिति छिंदवाड़ा में 80-90 लोग और जिले में 300-400 लोगों की रोज़ मौत हो रही है। ये भयावह स्थिति से निपटने के लिए हमारे माननीय विधायक, अध्यक्ष जी और हम सब लोग ये चाह रहे थे कि प्रशासन, सरकार, प्रभारी मंत्री जी, कलेक्टर साहब और सारे अधिकारी सब हम लोगों के साथ मिलके, हम उनके साथ मिलके, ये समय कांग्रेस और भाजपा का या राजनीतिक परिवेश का नहीं है। हम लोग आपस में चाह रहे थे तालमेल रखते हुए आम लोगों को राहत दें, जनता को जो मुसीबत है ये महामारी से मुक्ति मिले, ये हमारा प्रयास था। और ये कल हमारी बैठक कल और आज भी जारी रही। अभी तक करीब हम लोग कल 12 घंटे 18 घंटे बैठे, आज भी हम सुबह से बैठे हुए हैं। और आज हमारी ये चर्चा हुई कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सारे अधिकारियों के साथ हमने बैठक रखी, अपना ज्ञापन दिया। माननीय मंत्री जी से भी हमारी चर्चा हुई, माननीय कमलनाथ जी से चर्चा हुई और माननीय नकुलनाथ जी से चर्चा हुई। और उन सब के कहने के बाद, हमने अपनी बात रखने के बाद, हम लोग हमारी मांगें 3 दिन में उन्हें पूरी करने को कहा हुआ है। और जैसी भी स्थिति बनेगी आम लोगों को राहत दिलवाएंगे। इंजेक्शन की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, बेड की बात हो, और जो व्यवस्था है सुचारू रूप से लागू हो, ये व्यवस्था लागू करेंगे। बात है, मैंने कहा विधायक निधि आपको चाहिए तो हमारे सभी माननीय विधायक सबकी सब हम देने को तैयार हैं, सातों की साथ। उन्होंने कहा विधायकों से हमने जो राशि मांगी थी वो विधायकों से मैं ले चुका हूँ। मैंने कहा अगर आपको अतिरिक्त राशि भी चाहिए तो हम हर विधायक 10-10, 15-15 लाख रुपए सातों विधानसभा क्षेत्र के हम सब लोग देने को तुरंत तैयार हैं। और ये राशि आप जनहित में जब चाहें तब खर्च कर सकते हैं। हम तुरंत विधायक लोग लिख के दे देंगे। क्या करने वाले आगे, क्या रूपरेखा रही कमलनाथ की तरफ से, सांसद की तरफ से कि यहाँ की व्यवस्थाएं की जाएंगी जो व्यवस्था खराब है? जो आप सब जानते हैं कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने जो मदद करनी थी वो करना चाहिए और जो कर ही रहे हैं। और भी जो मदद होगी उनकी तरफ से हर प्रकार की मदद हो रही है। और विधायक भी पूरी ताकत के साथ इस आपदा की घड़ी में शासन प्रशासन के साथ है। लेकिन ये जो मौत का तांडव पूरे जिले के अंदर हो रहा था, इसलिए ये सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि विपक्ष के विधायक होने के नाते हमारी जवाबदारी है कि हम शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराएं कि हमारे ज़िले में क्या कमियां हैं और क्या हो रहा है। तो आज पूरे विधायकों ने और हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदरणीय दीपक सक्सेना जी के नेतृत्व में विगत 2 दिनों से हमने इस पंडाल के नीचे रोड पर सोकर, दरी पर सोकर एक सत्याग्रह किया। और ये सत्याग्रह अगर अगले 3 दिन में संतोषजनक जवाब कलेक्टर का नहीं मिला, संतोषजनक व्यवस्था विधानसभा वार नहीं बनी, तो ये सत्याग्रह पुनः 3 दिन बाद चालू होगा। और जिले को राहत दिलाने के लिए ये लड़ाई माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में आखिरी दम तक लड़ी जाएगी कि हमारे जिले के लोगों को राहत मिल सके। तो ये हमारे मित्र मीडिया के साथियों, कल से हमारा संघर्ष धरना आंदोलन को लेकर प्रारंभ किया गया है। 14 तारीख को प्रभारी मंत्री ने जो आश्वासन दिया था कि हम 3 दिन में व्यवस्था बना देंगे, 3 दिन में हम 4 दिन इसका इंतजार किए, व्यवस्था नहीं बनी। इसलिए हमारे विधायकों ने कल अचानक निर्णय लिया, भैया दीपक सक्सेना जी के नेतृत्व में, हमारे सोहन वाल्मीकि जी, कमलेश शाह जी, सुनील उइके जी, हमारे विजय चौरे जी, नीलेश उइके जी, सबने निर्णय लिया कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम उनके सामने धरना देकर बैठेंगे और अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन से कि माननीय कमलनाथ जी ने जो जो कहा, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे हम रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, फेविकुल की बात, ये सब व्यवस्था कमलनाथ जी ने अतिरिक्त शासन के अलावा उपलब्ध कराई है। अभी ज़िले में स्थिति यह है कि हमारे गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, लोग 3-3, 400 लोग ज़िले भर में मर रहे हैं। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि कलेक्टर साहब ने हमसे निवेदन किया कि आप आइए अपने विधायकों को लेकर। विधायकों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि ग्रुप में दीपक सक्सेना जी, रोकड़ी दोनों जाए,
और हमारी बात करे तो उन्होंने कहा कि हमसे निवेदन किया प्रशासन ने कि आप धरना समाप्त करें। उनने हमसे निवेदन किया, दीपक सर ने निवेदन किया, हमने आज हमारा धरना समाप्त कर रहे हैं। जैसा कि हमारी व्यवस्था सुधारने का कलेक्टर ने हमें आश्वासन दिया, मैं पूरे विधायकों की ओर से प्रशासन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप व्यवस्था बनाएं। और कलेक्टर ने कहा कि 3 दिन 4 दिन के बाद हम विधायकों के साथ फिर बैठक करेंगे, जो तैयारी करी है उसकी जानकारी देंगे। हम सब मिलकर जिले की व्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग धैर्य रखें। हम कांग्रेस के लोग, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी पूरे जनता के साथ है और संघर्ष की लड़ाई में हम 24 घंटे आपके साथ खड़े हैं, जनता को राहत देंगे। क्या आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जो परिस्थिति बनी पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर में, जो मौत का तांडव मचा है, ये हमसे देखा नहीं जाएगा और ये हमारे बर्दाश्त नहीं होता है। हमारा कर्तव्य बनता जो हमने निभाया है यहाँ धरना प्रदर्शन देके। पिछले 2 महीने से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एसडीएम से बात की है, कलेक्टर से बात की है, प्रभारी मंत्री से बात की, और जब हमारी बात नहीं मानी गई और कोई व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम सब लोग बात होकर आज पूरे के पूरे विधायक यहाँ पर बैठे हैं। ये हमारा काम था जो हमने किया, और यदि हमारी बात और नहीं मानी जाएगी आगे चल के तो निश्चित रूप हम जनहित के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे, जो लड़ना हो लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि व्यवस्था बने, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। हम सबको इस कोरोना वायरस से मिलकर लड़ना है और मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं। आज हमने देखा कि जिस तरीके की जो बात हुई है कि एक की मृत्यु हुई कोरोना वायरस से, उसकी लाश ढूंढने में 5-6 घंटा लग गया, 12 लाश के नीचे दबा होकर उसको मिला। ये कैसी व्यवस्था आज की बात है? तो निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम जनहित के लिए, जिले की लड़ाई के लिए बात करते रहेंगे। अरे ऐसा ऊपर आगे लाइव आ गए। नहीं भैया 2 मिनट हम लोग पहले विजुअल बना लें भैया, विजुअल बनना है। चालू करो। फोटो डाल देना। थैंक यू।